हाँ, तो क्या है क्वेश्चन, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 114x इक्वल टू 0, ये हमें दिया है और हमें पूछा है कि फोर्स कांस्टेंट क्या होगा। चलिए इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम अभी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस व्हाइट स्क्रीन पे आपको दिखेगा, क्वेश्चन ये है कि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 144x इक्वल टू 0 आपको दिया है और आपको फाइंड करने को कहा है क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट या तो स्प्रिंग कांस्टेंट। एक बार वापस देखें, d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर है 144x इक्वल टू 0, सही है। और आपको मास भी देके रखा है 2 kg का, उसको भी लिखा जाए। गिवन में आपको 2 कितना है, ग्राम, सॉरी ग्राम, 2 ग्राम। और हमको एमकेएस बोला है कि सीजीएस, तो यहाँ पे एसआई बोला गया है, तो एसआई यूनिट बना दो, कितना होगा ग्राम, यानी 10 बच्चों क्या होता है -3 kg। तो ये सारे डेटा गिवन हमको मिल गए। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, जिन बच्चों को भी डाउट आया होगा वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, तो ध्यान देना जिनको भी आया होगा, जिन्होंने अभी नहीं पूछा उन लोगों को हो सकता है शायद यहाँ पे डाउट आया। तो हमें फॉर्मूला पता है d2x अपॉन dt स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ये कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हियर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 144, एंड वी आल्सो नो दैट वन फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इज अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, बट उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, के बाय एम आएगा। तो के लिख दो, एम लिख दो, 144 लिख दो, और आपके पास यहाँ पे एम भी है, कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम कितना है, एम ये आपका एम है 2 इंटू टेंस टू पावर -3, लिखो इसको यहाँ पे 2 इंटू टेंस टू पावर -3। ओके, इसको सॉल्व करें, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 144 का डबल 4 का डबल 8 होता है, 14 का डबल 28 होता है, टेंस टू पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। सौम्या, क्या आपको ये आंसर समझ में आ गया? सौम्या, इज देयर एनी डाउट? क्लियर है, सबको क्लियर है? चलिए, और कोई क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है किसी को? जहां पे भी आपको डाउट होगा वो डाउट अभी क्लियर करेंगे, कि अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और आप इतनी मेहनत से होमवर्क कर रहे हो और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो मेरा काम बनता है कि आपके सारे डाउट क्लियर करो। अगर आप कोशिश कर रहे हो और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, होमवर्क के आंसर सभी आ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सारे आंसर। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जुलाई 19 और एक को होमवर्क। ठीक है, जुलाई 19 हमारा मेन था। बोलिए यहाँ पे सबके आगे आंसर, किसी में डाउट वगैरह तो नहीं है? कमेंट करके बताइए, आप लोगों के कमेंट से मुझे समझ में आता है कि आपके क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं और आप होमवर्क कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बताओ, होमवर्क के आंसर्स आए, सभी आ गए, ऑल क्लियर, ऑल डन? ओके, वेरीफाई कर लीजिए अपने आंसर्स, ऑल डन, ऑल राइट, ओके। सौम्या, आपके कोई क्वेश्चन में डाउट है? सभी आंसर्स आ गए, 6 क्वेश्चन होमवर्क हो गए ना आपके, काफी होमवर्क दिए थे मैंने आपको। फर्स्ट डाउट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है यहाँ पे, क्या नाम है, प्रथमेश। ओके प्रथमेश, चलो, और किसी को कोई डाउट? नो डाउट, ओके ओके ओके, ठीक है, फर्स्ट डाउट बाय प्रथमेश। चलिए प्रथमेश, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इसको एक बार देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। आपने देखा होगा मार्च 19 में आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन था, शायद ऐसे ही था क्या? हाँ, ये देखो मार्च 19 में और अक्टूबर 13 में सेम क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आया है, एक प्रथमेश एंड नंबर 2 श्रवण। जिन लोगों के डाउट आए हैं उनके डाउट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे डाउट नहीं पूछ रहे, डाउट आने के बाद, वो गलत बात है। अगर आपको डाउट आता है तो पूछिए, और नहीं आता है तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत मेहनत की है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले गिवन डेटा देखो, यहाँ पे मास आपको 1 kg दे के रखा है, एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। ओके,
और फोर्स कांस्टेंट या तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया है डाइन पर सेंटीमीटर, तो इसे हम लिखेंगे के। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, ओमेगा निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यानी हमको एन निकालना है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। डन, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो 3 लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट आया है, यानी कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में, यानी कुछ ऐसा होगा इस क्वेश्चन में जो आपका गलत हो रहा है। तो चलिए गिवन से स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, गिवन फाइंड फॉर्मूला, गिवन फाइंड और फॉर्मूला। क्या गिवन था एक बार देखें, 1 केजी और 25 टेंस टू पावर 3। ओके, मास है तो केजी में है, और ये आपको के दे के रखा है 25 टेंस टू पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। ये गड़बड़ है, केजी में है, इधर तो सीजीएस में है। तो पहला काम क्या होता है आपका, इसको एमकेएस करना। तो कितना न्यूटन होता है डाइन का मतलब, 1 न्यूटन सबको पता होगा, बेसिक जो 11th में स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। तो अगर मुझे डाइन को हटाना है तो डाइन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 10 टू पावर -5 न्यूटन। आया क्या सबको समझ में? पहला बेसिक आया। दूसरा बेसिक ये होता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की जगह पे 10 टू पावर -2 मीटर लिखेंगे। ये बेसिक सबको पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे कन्वर्ट करना था, आपका गलत हुआ होगा, शायद यहाँ पे गलत हुआ होगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये आईएमपी स्टेप है। जिन बच्चों का यहाँ पे गलत हो रहा है तो ये आपके लिए आईएमपी स्टेप बन गई। तो डाइन की जगह पे आप लिखेंगे 10 टू पावर -5 न्यूटन। हो गया एमकेएस, ये केजी है एमकेएस में है, इसको भी एमकेएस एसआई यूनिट बना दो। ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब होगा क्या, इस -2 से ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, -3, प्लस का 3 और -3 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल। तो फाइनल आपका क्या आएगा, 25 न्यूटन पर मीटर। क्या ये बात सबको समझ गई? प्रथमेश, गर्गी, गार्गी, ठीक है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है क्या? गार्गी, करेक्ट? ओके। तो श्रवणी, सबको क्लियर यहाँ तक? ये जरूरी था आपको पता हो कि गिवन में कहाँ गड़बड़ी हो रही है आपकी, यहाँ गड़बड़ी शायद हुई होगी, चलो यहाँ नहीं हुई, आगे देखते हैं। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, बच्चों मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ पे हमें ओमेगा निकालना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसे 2 नाम होते हैं ओमेगा के। क्या क्या? एंगुलर वेलोसिटी, और एक नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नंबर 2 क्या है नाम, फ्रीक्वेंसी। चलो बच्चों, फ्रीक्वेंसी यानी एन होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। पहला फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, √k/m। ओमेगा इक्वल टू √k/m। तो के की वैल्यू सर 25, मास है तो केजी है, 1 केजी है, 5 बाहर आ गया, 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या सबको आ रहा है? इज देयर एनी डाउट, यू कैन रेज योर हैंड। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, यू कैन आस्क बाय रेजिंग योर हैंड। नो डाउट, ऑल क्लियर? चलिए, ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला 2πn होता है। अगर टाइम पीरियड पूछता तो 2π/T लिखता मैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ n पूछा है, तो 2πn से काम चलाएंगे। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा की वैल्यू 5 है और आपके पास 2, और ये आपका 3.142। बच्चों मैंने इसका रेसिप्रोकल आपको बोला था, याद कर लो जल्द से जल्द। याद आ रहा है कि सबको? 1/3.142 का रेसिप्रोकल देखो, 0.3 एज इट इज, 1 एज इट इज, डबल डबल, ओके, 2 एज इट इज। अरे याद आया क्या सबको? आ रहा है समझ में का रेसिप्रोकल? ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल क्या आएगा यहाँ पे, 0.3182। इसको इससे कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा, 2.5। ठीक है, क्या बचेगा, 2.5। और आपने अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो n इक्वल टू क्या आएगा, 2.5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं अब ये तो मल्टीप्लाई आपको आता है ना, ये नहीं करूंगा मैं कुछ ऐसी चीज बता रहा हूँ जो शायद एंट्रेंस लेवल पे आपको काम आए। तो बच्चों जब भी मुझे कभी भी, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई अगर आप कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना सब कुछ।
इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद का आपको खुद से करना है। मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जब भी मुझे कभी भी डिनोमिनेटर में 2 दिखता है या फिर न्यूमरेटर में 5, तो मैं बच्चों इस 2 को देख के समझ जाता हूं कि मुझे ये कुछ ऐसा करना है। इस 2 को देख के मैं समझ जाता हूं कि मुझे कुछ ऐसा करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 2 है और 5 है ये अपने आप को 10 बना देंगे। रेसिप्रोकल तो चलो मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे 5 क्या रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 25। देखा, यानी अल्टीमेटली मन में मेरे कैलकुलेशन हो जाता है कि ये क्या आने वाला है 25। मतलब मैं आपको यही बता रहा था कि जब भी कभी आपको 2 और 5 आपको दिखे तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 2.5 लिख सकते हो। ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए तो, ये तो आप कहेंगे सर ये तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा था, इतना तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अरे बच्चों बड़े क्वेश्चन में काम आएगा, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये एडजस्टमेंट छोटे क्वेश्चन से सीखना पड़ता है, ठीक है। अभी तो आपको समझ गया होगा कैसे करना है, 2 से डिवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। 2.5 तो ऐसे ही आता है, बस ये बड़े क्वेश्चन जब आएंगे ना तब आपको काम आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगी आ गया सर। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई 25 का टेबल सबको आता है। 25 टू जा सर 50 है ना, 5 कैरी, 25 एट जा 25 फोर जा 100, तो 8 जा 200, 200 में 5 ऐड किया तो 205, तो 20 कैरी आ गया। 25 वन जा 25, 20 ऐड कर दो 45, 4 कैरी आ गया। 25 थ्री जा 75, 75 में 4 ऐड करो तो 79 सर। पॉइंट कितने डिजिबल, 1 2 3 4 और एक 5। समझा मल्टीप्लिकेशन? जो भी कैरी आता है वो सब मिटा देते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आया सबको समझ में? जिनके डाउट्स थे क्या उनको समझ में आ गया? मैं आंसर एक बार वेरीफाई करूंगा। क्या है आंसर? 0.7956। मेरा कितना है? 79550। चलता है लास्ट में 550 है, तो आप इसको 56 कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 डिजिट मैच हो गए, सफिशिएंट है। प्रथमेश, गार्गी और श्रवणी, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया ये? अच्छा ठीक है। सारा, ओके सारा, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट बाय सारा। और किसी को डाउट है? आप लोग अब्सेंट तो नहीं थे कल? प्रेरणा, सारा, जिन लोगों को डाउट आ रहे हैं वो क्या अब्सेंट थे क्या? क्योंकि ये क्वेश्चंस में डाउट नहीं आना चाहिए था जहां तक ऐसा मुझे लगा, और अगर डाउट आया है तो कुछ ऐसी स्टेप्स होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। अब्सेंट नहीं थे फिर भी आया है, ओके चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर भी। तो अच्छा आंसर टैली नहीं हो रहा है। अच्छा ये वाला टैली हो गया, पहला वाला वेरीफाई हो गया, दूसरा वाला सबका वेरीफाई है ना? 10 आ रहा है, अच्छा ठीक है मैं करके देखता हूँ क्या दिक्कत है एक बार अरे बच्चों ये ग्राम आपने देखा क्या? जिनका भी आंसर रॉन्ग आ रहा है ये ग्राम देखा क्या आपने? ग्राम के कारण तो गलत नहीं हो रहा है प्रेरणा? मैं करके दिखाऊं? चलो देख लो। अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, फोर्स कांस्टेंट निकालना है, 2 चीजें निकालना है। अभी मैं गिवन एक बार लिख लेता हूं। पहले एक बार चेक करो अपने कॉपी में, क्या आपने 10 ग्राम को कन्वर्ट किया क्या केजी में? पहले ये चेक करो, सबसे पहले चेक करो कन्वर्ट किया क्या। प्रेरणा देख लो अपने कॉपी में कन्वर्ट किया क्या? कन्वर्ट किया, अच्छा ठीक है। फिर भी गलत आ रहा है ना? मैं बताता हूँ मेरी बात, चलो देखो फिर। अगर गलत आ रहा है तो अभी देखिए क्या है, ये इक्वेशन है। तो गिवन क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन, होमवर्क सोल्यूशन, ठीक है। ये है 10 ग्राम, ओके। मास हमको दिया है 10 ग्राम, और ये भी दिया है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 0, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी और फोर्स पूछ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फोर्स यानी ये फोर्स कांस्टेंट है कि फोर्स है? फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट यानी बच्चों के होता है। फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट यानी के।
अच्छा नहीं कन्वर्ट किया, ओके ओके ओके, तो यहाँ गड़बड़ आ रहा है ना। देखो प्रेरणा आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाती है, मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ। मिली लीटर ग्राम सबके सब 10⁻³ 10⁻³ अब आ जाएगा क्या आंसर, अब करके बता देता हूं मैं। तो सारा प्रेरणा आप दोनों ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा कंपेयर करने में, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 100, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 10 आना चाहिए था, 100 नहीं आना चाहिए था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी 10 आती है। देखो डाउट आया था, एकदम सही बात है, यहाँ पे आपको डाउट आना ही चाहिए था। बाकी लोगों ने बोला ऑल क्लियर, ऐसे कैसे ऑल क्लियर, आंसर वेरीफाई नहीं हुए फिर भी ऑल क्लियर बोला। ठीक है, समझा। ट्रायंगुलर फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी आ रही है, ओमेगा स्क्वायर 10। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाकी लोग कमेंट करें क्या ये सच में सही बात है, ओमेगा 10 आना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब सेकंड ओमेगा निकाल या के निकालते, के क्या होता है बच्चों, के क्या होता है, अच्छा ओमेगा क्या होता है, पहले ओमेगा चेक कर लो आप। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट के बाय एम। अब अपना के तो अंदर में फंसा हुआ है, बाहर निकालो उसको, पहले स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, यानी के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट चलेगा, आप डायरेक्ट इसको याद रखें, डायरेक्ट याद रखो के यानी क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, यहां से डायरेक्ट हमको पता होना चाहिए, बेस्ट रहता है, टाइम बचता है हमारा। तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ और ओमेगा स्क्वायर कितना है 100, ओमेगा स्क्वायर कितना है 100, तो ये वाले 3 जीरो, ठीक है, ये 3 जीरो प्लस के ये माइनस से कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा के क्या आता है 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर। तो ये आंसर वेरीफाई हो गया। तो जिन लोगों का डाउट था आई होप कि यहाँ से उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, आंसर वेरीफाई। देखिए अभी आंसर क्या सही है, क्या बिल्कुल सही है, 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, अब क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड, ये अच्छा डाउट था, वैलिड डाउट था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो ईमानदारी से, इसी से पता चल जाता है कि आप ईमानदारी से होमवर्क कर रहे हो। चलो और किसी क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क था इस पे तो डाउट नहीं है, जल्दी से कमेंट करें, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाए। कमेंट करो बच्चों जल्दी से, नो डाउट, ओके क्लियर, ओके वेरी गुड, आगे बढ़े अब नेक्स्ट। हाँ, तो ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया था हमारा, है ना, वेलोसिटी वाले न्यूमेरिकल। तो इसमें ये तो हो गया होगा, ये हो गया, हाँ ये होमवर्क था, आंसर देखो, ये आंसर क्लियर है, ये होमवर्क में डाउट तो नहीं है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, नो डाउट, ओके ठीक है, ठीक है चलिए, ये भी आंसर आपका हो गया वेरीफाई। ठीक है, नो डाउट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 14, अक्टूबर 14 में कोई डाउट वगैरह पूछना है किसी को, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हो आप, आपके पास समय है तो आप ये सब चीजें अभी कर रहे हो, और जब एग्जाम पास में आ जाएगी आपका फिजिक्स रेडी रहेगा, एकदम आप क्लियर रहोगे कि हाँ सर हमने तो सब पढ़ा, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, पीवाईक्यू वगैरह सब, टेक्स्ट बुक भी पढ़ी सब, और पिछले 20 साल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए सारे कवर किए हमने, इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया डन, ये होमवर्क के आंसर्स।
ठीक है, तो मैं इनके स्क्रीनशॉट नहीं डालूंगा, होमवर्क के आंसर्स के स्क्रीनशॉट नहीं डालूंगा। ठीक है, समझ गया सबको? यहाँ से आंसर्स आप लाइव चेक कर लो, सारे आंसर्स आप वेरीफाई कर लो अभी के। कोई डाउट नहीं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कोई बता सकता है? शायद ये रहा होगा। ये हम पढ़ चुके हैं क्या? हाँ, ये भी पढ़ चुके हैं ऐसा लग रहा है मुझे। और हम ये भी पढ़ चुके हैं, याद आ गया मुझे। कैलकुलेशन शायद हमने होमवर्क किया था, तो अप्रोक्सीमेट लिया था, 60 आया था, है ना? ठीक है, चलिए नया टॉपिक। टॉपिक सेम ही है, बट नया क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अक्टूबर 4 में आया हुआ क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की लिस्ट में आप इसे लिखेंगे। अभी नहीं, बाद में लिखना, पहले देखो प्रूफ क्या करना है, शो दैट क्या करना है। हमें टाइम पीरियड प्रूफ करना है, जो कि 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेलोसिटी यूज की गई है, वेलोसिटी यूज की गई है। और आपको पता है वेलोसिटी के फॉर्मूले में सर ओमेगा होता है, ओमेगा से टाइम पीरियड आ सकता है। तो आंसर में हमारा सबसे पहले क्या आना चाहिए? मेन फॉर्मूला जो वेलोसिटी का होता है वो। वी नो दैट, क्या हमें वेलोसिटी के फॉर्मूले में ओमेगा आता है? ये पता है, बिल्कुल पता है, ये ओमेगा आता है, हमें पता है। तो ओमेगा से टाइम पीरियड निकलता है, ये बात भी हमें पता है। और हमें क्या चाहिए? x1 चाहिए और x2 चाहिए। तो क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले में x1 और x2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि x आता है तो x1 x2 लिखने में क्या दिक्कत है? तो ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो एसएचएम में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, तो जो डिफरेंट होता है उन्हें 1 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट होगा? यहाँ पे हमारा ये वाला डिफरेंट होगा और ये वाला डिफरेंट होगा। ओमेगा और एक कांस्टेंट होता है एसएचएम में, ओमेगा और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे मैं कह देता हूँ फर्स्ट वाला, इससे मैं कह देता हूँ फर्स्ट, और ये मेरा हो गया सेकंड। मुझे चाहिए क्या यहाँ पे? वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। वेलोसिटी का क्या चाहिए बच्चों? स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग क्या होगा? ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए, अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ओके, और इसका क्या होगा? सॉरी, इसका क्या होगा? v2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम करेंगे क्या? जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, शो दैट में क्या होता है, ज्यादातर आंसर हमारे आंखों के सामने रहता है, हमें पता रहता है कि हमें लाना क्या है और करना क्या है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो लाना हमें v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर है, तो कैसे करें देख लो। यहाँ पे स्क्वायरिंग तो ऑलरेडी कर लिया, स्क्वायरिंग कर लिया, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से, क्या करेंगे हम? v2 माइनस v1 चाहिए ना, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा? v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। v2 कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। हो गया, v2 की वैल्यू लिख ली हमने। अब v1 की वैल्यू क्या है? v1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू v1 की है, तो ये कंप्लीट लिखेंगे हम। क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है तो लेंगे, कॉमन नहीं होता तो नहीं लिए रहते। तो क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? ये टर्म कॉमन आ रही है, ले लो जल्दी से कॉमन। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, डबल ब्रैकेट। ठीक है, अब ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों?
प्लस, ठीक है, कुछ कट होता है क्या? हाँ, ये वाला टर्म इससे कट होता है, ये वाला टर्म इससे कट होता है। तो फाइनल हमारा क्या आने वाला है? v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव वाला पहले लिखा है, तो मैं पॉजिटिव वाला पहले लिखता हूँ, x1 का स्क्वायर प्लस पहले, और माइनस में कौन है? x2 है, तो माइनस वाले को बाद में लिख रहे हैं। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? सबको समझ गया? क्लियर? अब क्या करना है हमें? यहां से टाइम पीरियड उठाना है और इसको अंडर रूट में लाना है। तो हम प्रॉपर इसको रेशियो में ला लेते हैं, ठीक है? क्या करेंगे हम इसको? v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ओके। अब रेशियो में लाना है ना हमको, और अंडर रूट में लेना है, तो एक काम करते पहले रेशियो ले लेते, ठीक है? पहले रेशियो ले लो आप, ओके। v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, पहले रेशियो ले लेते, फिर बाद में एक एक करके सॉल्व करते। 2 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम तो लग सकता है बच्चों। ये अंडर रूट में होना चाहिए, तो हमने क्या करना है अभी? हमने क्या करना है अभी? टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जल्दी से हमने स्क्वायर रूट ले लिया इसका, ओमेगा का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ओमेगा, और सारी की सारी टर्म क्या आ जाएगी अंडर रूट में? ये आ जाएगा v2 माइनस v1 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन x1 माइनस x2, लेकिन उनका स्क्वायर। बट ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, ये बात सबको पता होगी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाय कैपिटल टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी। बाकी का एज इट इज रख दो। बट हमको तो टाइम पीरियड निकालना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड को निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा टाइम पीरियड? क्या आ जाएगा? देयरफॉर टाइम पीरियड निकालना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टाइम पीरियड निकाल लो। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? इसको, अंडर रूट में जो है x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला टर्म। और नीचे में क्या आ जाएगा? v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। बाकी का सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं। समझा यहां तक? हेंस प्रूफ, HP, हेंस प्रूफ। जल्दी से नोट करें। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करें। ओके, हो गया? चलो क्वेश्चन देखो। आप हिंट दिया है मैंने आपको, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बट रेफरेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी अभी हमने प्रूव किया इस फॉर्मूले को, आप देख लो। चलिए क्वेश्चन देखो। स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHMR, पहला वाला और दूसरा वाला, दो स्पीड देख के रखी। ये v1 हो गया, ये आपका v2 हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट x1 और ये आपका x2 देख के रखा है, और आपको पूछा है टाइम पीरियड निकालो और एम्पलीट्यूड निकालो। जल्दी से गिवन लिखो। क्या आएगा गिवन? पहला वाला 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूसरा वाला वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सारा सीजीएस में है, तो सीजीएस में आंसर निकाल दीजिए। और क्या है? x1 x2 भी है। x1 कितना है? 6 सेंटीमीटर, और x2 क्या है? 8 सेंटीमीटर। सब कुछ अपना सीजीएस में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर एक आधी भी यहाँ पे कोई चीज एमकेएस में रहती तो हम इसको कन्वर्ट करते। अभी फिलहाल सब सीजीएस में है। फाइंड, क्या करना है? पहला टाइम पीरियड, कैपिटल टी। नंबर 2 एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? कैपिटल ए, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले आपको यहाँ पे दे के रखे मैंने, आप लोग सभी ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? ये आपका क्लास वर्क है, ट्राई विद इन 2 मिनट। देखते हैं किसका आंसर आता है, वेरीफाई होता है। देखो, क्रॉस चेक करके चेक करो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। टाइम पीरियड पहले निकाल लो या तो एम्पलीट्यूड पहले निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, आंसर आना ही है। तो शायद टाइम पीरियड जल्दी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, और आंसर अगर वेरीफाई हो गया तो वेरीफाई करके रिप्लाई करना, वेरीफाइड रिप्लाई कीजिएगा। 2 मिनट के अंदर करो कोशिश।
Okay, Sakshi, there is no need to prove. Okay, we have to use that formula directly. x1 x2 से छोटा नहीं हो सकता, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। गड़बड़ हो रही है? चलिए मैं समझ गया, मुझे बताना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अभी हम नहीं बताएंगे, अभी 2 मिनट होने दीजिए, सबके आंसर आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। और कोई कमेंट में नहीं बताएगा कैसे करना है, सिर्फ वेरीफाई है कि नहीं है वो बताना है आप लोगों को। सिर्फ आप मुझे बताइए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और पाई की वैल्यू 4 डिजिट में लेना अजिंक्य, पाई की वैल्यू 4 डिजिट में लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपने 3 डिजिट में लिया है पाई की वैल्यू, इसलिए आपका ये आंसर आ रहा है। चलिए, हो गया, 2 मिनट खत्म होने पे। कैपिटल टी, कैपिटल टी इक्वल टू, ओके, स्मॉल टी यानी टाइम होता है, कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। चलो अब हो गया टाइम खत्म, अब मैं बताता हूं। तो ऐसा है क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर 1, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन आपका। को आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। क्वेश्चन है, वैल्यू आपको अपने हिसाब से दे सकता है। तो वैल्यू पुट किया हमने टाइम पीरियड की 2 पाई, और ये अंडर रूट में आ गया, क्या है, x1 का स्क्वायर यानी 36 हो गया यहाँ पे, माइनस x2 मतलब 8 है, 8 क्या हो गया, 64 हो गया। नेक्स्ट, ये क्या है, v2 का स्क्वायर लेना है, तो v2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 36 हो गया, और v1 का स्क्वायर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर मतलब 64। अदिति ध्यान देना, आपका नहीं आया था ना आंसर, क्यों नहीं आया था वो, ये शायद इसकी वजह से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी आ जाएगा आंसर। होता है कभी कभी गलती, ठीक है, अभी गलती हुआ तो चलता है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल टी कितना है, 2 पाई, और हम पाई की वैल्यू जानते हैं, हमें पता है कि पाई की जगह पे क्या आएगा, 3.142। सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज गिवन बाय 6.284 सेकेंड। पूरा नाम लिख सकते हो तो भी चलेगा, ऐसा, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, आ गया आंसर, ओके। सेकेंड ट्राई करें, सेकेंड ट्राई करते हैं। दूसरा क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड, और हमको पता है कि वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला होता है जिसमें ये एम्पलीट्यूड आ सकता है हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, कोई एक वेलोसिटी ले लीजिए, हम पहली वाली ले लेते हैं, पहली वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम पहली वाली वेलोसिटी लेते हैं, तो यहां से एम्पलीट्यूड निकलने के चांसेस है। होगा क्या, होगा क्या, आपको ए निकालने के लिए इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। पहले हम वैल्यू पुट कर दें और साथ में स्क्वायरिंग कर दें, या फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, बाद में स्क्वायर करता हूं, ठीक है। 2 पाई बाय कैपिटल टी, जो की वैल्यू आपके पास है, पुट करेंगे आप, और ये अंडर रूट रहने देते हैं एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर क्या होगा, 36। अब स्क्वायरिंग करते हैं, एक स्टेप मैंने ज्यादा लिखी है, आप डायरेक्ट भी लिखे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, इसका टेंशन ना दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, ये हो जाए, ये तो कट रहा है बच्चों, बाद में कट कर दो, क्या ये टी की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है ना, किसी को तो डाउट नहीं है, 2 पाई का मतलब वही होता है, तो कट हो सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दे, 64 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, 64 प्लस 36 इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू 100, ए स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आएगा, 10। और हमने
यूनिट कन्वर्ट नहीं किया था, सीजीएस में था तो सीजीएस में ही रखा हमने। ये हमारा आंसर है। समझा सबको? टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, बट हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड को प्रूव कर लेंगे, जो कि हमने पहले ही कर लिया। टाइम पीरियड को हमने पहले ही प्रूव कर लिया, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज किया है। अगर टाइम पीरियड को प्रूफ ना करते हम, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो अब तो पता चल गया सबको फॉर्मूला कैसे आया है। इवन पेपर में भी ये फॉर्मूला आया हुआ है, तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। टाइम पीरियड पढ़ा दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर मैंने टाइम पीरियड पढ़ाया है तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है। क्लियर? नोट करें सब लोग जल्दी से। जिन लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया या फिर होने का है, जल्द से जल्द नोट करें। थोड़ा कम टाइम दूंगा मैं इस बार नोट करने के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा तो नोट हो गया होगा आपका। जल्दी से नोट करो, रिप्लाई करो होने के बाद। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट होमवर्क, आपका फेवरेट पार्ट, जो आपको घर में करने में मजा आता है। आराम से कीजिएगा, जितना टाइम लगे उतना, बट कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द आंसर लाने की, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप अभी कर चुके हो, तो ये आपका होमवर्क बनता है और ये आपको करना है कंपलसरी। जो बच्चा नहीं करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा हमेशा की तरह। आ जाएगा, इजी है, पिछला क्वेश्चन किया हमने, तो उसके जैसा ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज भी है, ठीक है? आपको एमसीक्यूज भी रेफर करना है। आपकी टेक्स्ट बुक आप चेक करेंगे तो 129 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है ये। और देखते हैं क्या है, क्वेश्चन रीड करने में पता चलेगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस, पहली लाइन में हमको फाइंड करने को बोल रहा है, कितना डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से। कोई मुझे बता सकता है मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसका नाम क्या होगा? मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा उसे आप क्या कहते हो? मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो एम्पलीट्यूड रिप्लाई कर रहे हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। एम्पलीट्यूड डेफिनेशन हमने पढ़ी है, स्टार्टिंग हमने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन पढ़ी है ना एम्पलीट्यूड की। तो जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं एम्पलीट्यूड, गलत है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। सो वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज अवर डिस्प्लेसमेंट। एक बार वापस मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, चलिए क्वेश्चन में हमें पता चल गया डिस्टेंस फ्रॉम मीन। अगेन स्पीड ऑफ पार्टिकल हाफ, ओके स्पीड है और कितनी है वो 1/2 है। स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, चलो बढ़िया है। स्पीड हमारी हाफ है मैक्सिमम स्पीड की, लिख लिया हमने, ये भी ठीक है। और क्या है? गिवन पाथ लेंथ, क्या सबको पाथ लेंथ पता है क्या? अभी मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करके बताओ पाथ यानी क्या होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ इसके ऊपर। जल्दी से बताइए पाथ मतलब कितना लिखना चाहिए? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ गया। पाथ मतलब 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। एक बार वापस मैं लिखूंगा, पाथ मतलब 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ये है 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ सब सीजीएस में चल रहा है तो सीजीएस में चलने देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। कैपिटल ए सिंबल यूज करना कभी भी एम्पलीट्यूड का, ठीक है? स्मॉल ए एक्सेलरेशन के लिए रहता है, इसलिए इसको आप कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। अब फॉर्मूला भी ट्राई करो, क्या फॉर्मूला होगा? सबसे बड़ा गिवन देख लो सबसे पहले। ये गिवन ही इतना बड़ा है कि आपको इसी को लिखना चाहिए सबसे पहले। क्या है? वी मैक्स अपॉन 2। वी क्या होता है बच्चों? वी हमें याद है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वी मैक्स क्या होता है? वाह, वेलोसिटी मैक्सिमम है, वाह वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो हमने मैक्सिमम वाह लिख दिया। वाह मतलब ओमेगा ए। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। क्या बच्चों हमारा जो एक्स है जिसे हमें निकालना है वो अंडर रूट में है। अगर ये अंडर रूट में है तो क्या मैं स्क्वायरिंग करके बाहर निकाल लू? स्क्वायरिंग
बोथ साइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बाय 2। आगे सॉल्व करो, क्या होगा, ए वाली टर्म एक साइड में स्क्वायरिंग किया ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा ये, एक सेकंड, हाँ ये आ जाएगा 4। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसका तो अंडर रूट चला गया और बाजू वाले का स्क्वायर होके क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय 4 हो गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। आगे सॉल्व आप खुद से करें, ट्राई करें और बताएं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। जल्दी से यहां से नोट करना भी चालू कर दो, जल्दी जल्दी नोट करो और साथ में कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। जल्दी से नोट करना स्टार्ट कर दो और आंसर बताओ क्या आ रहा है, क्या सच में यही आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है। ठीक है, आ रहा है आंसर सबका, ओके, वेरीफाई हो रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने किया क्या, सबसे पहला काम तो ये बॉक्स मैंने पुट किया है, क्यों किया आपको समझ गया होगा, आपका एमसीक्यूज भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे रूट 3 याद है, मुझे रूट 3 का मतलब क्या होता है, 1.732। रूट 3 का मतलब 1.732 मुझे लर्न है, रूट 2 भी लर्न है, रूट 3 भी लर्न है, रूट 2 1.414 और रूट 3 क्या होता है 1.732। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा 0.866, 0.866। ठीक है, तो मेरा x आ चुका है, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 6 जा 30, 3 कैरी 30, 33, 3 कैरी 40, 43। पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद, यह आएगा आपका सेंटीमीटर में। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि सबने साथ में नोट भी कर लिया होगा, यहां तक आ गया। अब जल्दी से नोट करें, और एमसीक्यूज सॉल्व किया सबने, एमसीक्यूज का आंसर क्या आएगा, अरे एमसीक्यूज भी तो है आपके टेक्स्ट बुक में, एमसीक्यूज का ऑप्शन ही रिप्लाई कर दो, कम से कम ऑप्शन रिप्लाई कर दो एमसीक्यूज का, पेज नंबर 129 टेक्स्ट बुक में। चेक करें और बताएं मुझे आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन जल्दी से रिप्लाई करो, सबके ऑप्शन कॉमन होना चाहिए। मैंने बॉक्स पुट करके रखा है, प्रूफ भी किया मैंने कि आपका ये आंसर आता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखे तो फायदा होगा, एमसीक्यूज डायरेक्ट टिक होगा। कौन सा ऑप्शन टिक किया एमसीक्यूज में, कोई तो कमेंट करके बताओ। ओके, एक आंसर आ गया, ओके, बाकी आंसर भी आ गए, चलिए वेरीफाई हो गया। एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए डन, एमसीक्यूज वेरीफाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नीडल ऑफ स्विंग मशीन मूव्स अलोंग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड। इस बार डायरेक्ट एम्पलीट्यूड दे दिया है तो टेंशन वाली बात नहीं, डायरेक्ट काम करेंगे यहां से, ए लिख दो डायरेक्ट। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, और क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज, चलो फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है एन, एंड एक्सलरेशन फाइंड करना है 1/30 सेकेंड पे, यानी स्मॉल टी बोला है, टाइम है तो सेकेंड है, टाइम पीरियड कैपिटल टी, एंड इट क्रॉस द मीन पोजीशन। चलो बढ़िया है, मीन पोजीशन क्रॉस किया उसने, तो सारा डेटा हमारे पास है, मीन पोजीशन क्रॉस किया है, उस समय का एक्स हमें पता होना चाहिए तो आंसर आ जाएगा, उस समय का एक्स हमें पता हो तो हमें आ जाए। बच्चों मुझे बताओ, मेन पोजीशन में एक्स कितना होता है, ओमेगा एन डब्ल्यू ले लेना, ठीक है, आप कमेंट जब करोगे ना ओमेगा को डब्ल्यू ले लेना, आप ओमेगा एन डब्ल्यू ले लेना तो कमेंट करना इजी हो जाएगा। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, बाकी तो इजी है, मैं लिख दूंगा सारी चीज, पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मूले सब बता चुका हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन में टाइम दिया रहता है, जब आपको क्वेश्चन में
टाइम दिया रहता है, व्हेन टी इज गिवन, जब आपको क्वेश्चन में टाइम दिया रहता है तो मेन पोजीशन में फाइ 0 हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी, ये मेन पोजीशन का है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब टाइम दिया रहता है, टी रहना चाहिए ना, टाइम दिया है आपके पास, तो ये क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? मेन पोजीशन में जब टाइम दिया रहता है तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमने इसका ग्राफ बनाया है टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में, याद करो ग्राफ भी पढ़ा है ना आपने, तो वहां पे आपने देखा है कि टाइम के साथ में जब एक्स होता है तो ये साइन ओमेगा टी आता है और ए कॉस ओमेगा टी एक्सट्रीम पे आता है। तो एक्सट्रीम वाला भी क्वेश्चन रहेगा, फिलहाल के लिए अभी आप ये क्वेश्चन देखो। किसी को डाउट तो नहीं है, समझ गया? ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया जाए अभी, एन दे के रखा है, ओके ठीक है। एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। बच्चों यहाँ पे एन दे के रखा है, यानी ओमेगा कन्वर्ट करेंगे, और ओमेगा मतलब 2 पाई एन, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा, और एक्स की जगह पे आप यहां से रेफर करोगे, बट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कई बच्चे बोलेंगे क्यों लिया सर? अरे बच्चों, जब टाइम दिया रहेगा तब लिया हमने, ठीक है, एट मीन पोजीशन। ओके, तो क्या लिखे हम यहाँ पे, हम इसको लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। सॉल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर मतलब 3.142 का स्क्वायर, और एन का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 25 आ जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना है, 4 है, और साइन ओमेगा कितना आएगा, 2 पाई एन आएगा। ओमेगा मतलब कितना आएगा, 2 पाई एन आएगा, 2 पाई एन, और स्मॉल टी कितना है, 1/30। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 25, इसको सॉल्व करें सबसे पहले, इसको 25 इंटू 4 और 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये 400। 25 इंटू 400 और उसको 4 से मल्टीप्लाई 400, बाकी ये 3.142। ठीक है, और ये क्या आएगा, साइन 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितनी है ये, 5 है, ठीक है 5, और ये ब्रैकेट में क्या है, 1/30। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0 कट, समझा सबको, 5 2 जा 10 और 0 कट हो गया, समझा सबको। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 में एक 0 आता है, उसको यहाँ से यहाँ कट कर दिया, या फिर आप 5 से 6 इसको डिवाइड करो, फिर 2 से 6 को डिवाइड करो, 3 आ जाएगा नीचे। कैलकुलेशन समझ आ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन में? स्टेट बोर्ड लेवल पे ऐसे कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, ठीक है। और क्या आएगा ये अभी, 400 पाई का स्क्वायर, बच्चों में 10 ले लूं क्या, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, क्योंकि आपका सेकंड क्लास का टाइम हो गया है। क्या मैं यहाँ पे पाई स्क्वायर 10 ले लूं, टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ बस। जिनको लॉग का यूज करना है वो लॉग यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ही करना चाहिए वैसे, बट मैं अभी टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। पाई स्क्वायर को मैं 10 ले लेता हूँ, जरूरी है क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है ना अपने को उस क्वेश्चन में। तो हमने इसको 10 ले लिया और यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ गया, और ये क्या आ गया मेरा, साइन। और बच्चों पाई/3 होता क्या है, कोई बता सकता है मुझे, साइन पाई/3, साइन पाई/3, साइन 60 है ना, √3/2। जिनको नहीं पता होगा वो बच्चे क्या करेंगे, अभी लॉग टेबल चेक करेंगे, साइन 60 चेक कर लो, और आपको साइन 60 मिल गया होगा अभी तक। कितना आएगा, 0.866 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आता है। थोड़ी देर पहले मैंने कट किया था, अगले क्वेश्चन में देखा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कट करके इतना ही निकाला था, √3/2 को, जिसमें एम्पलीट्यूड निकाला था, जिसमें एमसीक्यू था, उसमें सॉल्व करें इसको, मल्टीप्लाई करें, और आंसर क्या आएगा आपका एम्पलीट्यूड का, ए इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 2 कैरी, 4 6 24 और 2 क्या हो गया 26, 2 कैरी, और 4 8 32 और 2 क्या हो गया 34, 3464, 3464, और 0 कितने आएंगे, 1 2 3 0,
और पॉइंट क्या आएगा आपका, पॉइंट क्या आएगा 1 2 3 4 आ गया सब बराबर है यहाँ तक। और पॉइंट क्या आएगा आपका 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यह आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3464 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन को अगर आप एमकेएस में लिखना चाहो तो एमकेएस में आपका आंसर ये आएगा। तो दो आंसर हमने निकाले हैं यहाँ पे, एक सीजीएस निकाला है और ये एमकेएस निकाला है, दोनों के दोनों को हम बॉक्स पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो जिन लोगों का नेक्स्ट क्लास नहीं है वो फटाफट इसे नोट करें, और जिनका नेक्स्ट क्लास है वो लोग स्क्रीनशॉट लेके लेफ्ट कर सकते हैं। सबको आ गया यहाँ तक? आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों को क्लास है वो लोग लेफ्ट कर दें, और जिनका क्लास नहीं है वो इसे आराम से नोट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।